With the name of Allah Almighty, respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, once again welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics for Engineer Majid Amin. Today we are going to study this chapter, High Order Derivatives, a chapter of second year. क्योंकि लिमिट्स, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन, सर्कल्स, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं नॉर्मली सेकंड ईयर कोर्स में. तो सेकंड ईयर का ये चैप्टर है. इससे पहले जो डेरिवेटिव चैप्टर है वो उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा. अगर नहीं देखा हो तो उस पर भी हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे. हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन एक्स क्यूब. ये मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पे एक्स क्यूब, ये हमने एक फंक्शन लिखा. फंक्शन एक्स क्यूब इज अ फंक्शन, एफटीएन पूरा लिख देते हैं. इट इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स. ये एक्स क्यूब वेरिएबल का कोई फंक्शन है और फंक्शन को फिर नाम आप नॉर्मली नाम देंगे. चले आपने वाई नाम दिया या किसी ने एफ ऑफ एक्स नाम दिया, विच इज रिकमेंडेड. एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, आउटपुट ऑफ एक्स, एक्स क्यूब. Now we all know that किसी भी फंक्शन में जो इनपुट है y is just a name given to x cube. मेन फंक्शन आपका यहां पे क्या है? x क्यूब. या अगर मैं लिखूं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस साइन x, यहां पे फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस 9x प्लस साइन x. इसमें एक फंक्शन है ये वाला, इसको हमने फिर नाम दिया y. तो जिस फंक्शन में जो भी इनपुट हो उसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, विच इज ग्राफिकली वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. और एप्लीकेशंस तो बहुत ज्यादा है. तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट मींस मैंने दोनों साइड्स को ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर ऑपरेट किया. अब वी ऑल नो कि यहां पे हमारा अप्लाई होगा पावर रूल. बाई पावर रूल. यहां पे जब आप अप्लाई करेंगे पावर रूल तो एक रिजल्ट आएगा ये, इसको हमने कहा dy बाई डी एक्स. ये अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होगा. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होगा. ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर वो भी एक फंक्शन है, तो उसका भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो वंस अगेन आई राइट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, ये बराबर है 3x स्क्वायर के. दोनों साइड्स को दोबारा फिर मैंने ऑपरेट किया d बाई डी एक्स. अब वंस अगेन यहां पे आप अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट रूल 3 जाएगा बाहर. वो सब कुछ करने के बाद जो इन रिजल्ट आएगा वो पावर पहले आएगा 6x. अब इसके बाद अगर मैं ये लिखूं, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है dy बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x. हम इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? प्रोनाउंस इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. प्रोनाउंसिएशन ओके. अगेन आई से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये रिजल्ट ऑलरेडी है d बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x. दोबारा फिर मैंने ऑपरेट किया d बाई डी एक्स. रिजल्ट d बाई डी एक्स, ये इसका आंसर आएगा 6 एंड सो ऑन. नाउ इस तरह अगर हम करते जाएंगे d बाई डी एक्स अप्लाई करते जाएंगे नो थिंग्स विल बिकम लेंथी एंड टीडियस फॉर अस. इसको फिर हैंडल करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल नहीं होकर पाएंगे. ऑफ कोर्स इस तरह हम नहीं करेंगे. इसके लिए शॉर्टकट नोटेशंस हैं, लिबनीज नोटेशन इसके लिए है, वो अभी हम पढ़ेंगे. मगर ये इन एसेंस हकीकत में चीज़ें यही हैं. अब इसके बाद अगर आप अटेंशन पे करें, ये जो रिजल्ट आपने मालूम किया 3x स्क्वायर, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिला. इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव और रिप्रेजेंट करते हैं y1
या वाई डैश। मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे अगर इसको आप डायरेक्ट करेंगे, रिजल्ट एट द एंड आगे जाके क्वेश्चंस में आप इस्तेमाल करेंगे, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। वो तो आप डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं। अगर आप डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो इन रिजल्ट्स में, तो आप लोग ये करेंगे कि y बराबर है एक्स क्यूब, तो आप सिंपल लिखें y1 या y प्राइम y डैश 3x²। सिंपल इज दैट, आई मीन दिस। ये जो रिजल्ट आया इसको हमने नाम दिया है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और रिप्रेजेंटेड बाय y2 और y डबल प्राइम। सो इसके बाद अगला स्टेप y2 y डबल प्राइम इज इक्वल टू 6x। तो चीज़ें आसान रहेंगी हमारे लिए। इस तरह ये हमारा है थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव y3 y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। अब नॉर्मली स्टूडेंट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब तक आप x ख़त्म नहीं करेंगे या जब ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो करना इट्स नॉट अ थिंग। ये कोई बात नहीं है कि ये तो बाई चांस हमने फंक्शन ये ऐसा लिया कि इसका डेरिवेटिव करते करते द पावर इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अब आप कोई और फंक्शन लें, मिसाल के तौर पर ये फंक्शन, इसका अगर आप करेंगे डेरिवेटिव तो पावर में से 1 - -2, इस तरह करते करते पावर तो नेगेटिव में इंक्रीज करता जाएगा। तो x ख़त्म करना या ना करना, इट इज़ नॉट सच थिंग। तो आप जहाँ तक करना चाहें आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, 5th डेरिवेटिव, 6th डेरिवेटिव एंड सो ऑन। एक मैथमेटिशियन, हम यहाँ पे लिखते हैं लिबनीज नोटेशन, लिबनीज नोटेशन, नोटेशन अंदाज, लिखने का अंदाज, लिबनीज नोटेशन। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इसका, जर्मन मैथमेटिशियन। इसका नाम आई थिंक इस तरह कुछ है कि गॉटफ्राइड विल्हम लिबनीज, ये इसका पूरा नाम है उस बंदे का, गॉटफ्राइड विल्हम लिबनीज। हाँ, ऐसा नाम है। तो उस मुनासिबत से लिबनीज नोटेशन। बाज़ लोग यहाँ पे टी भी लिखते हैं, टी, मगर वो चूँकि साइलेंट है तो लिबनीज नोटेशन। उसका स्टाइल थोड़ा सा रिकमेंडेड भी है, अच्छा भी नज़र आता है और शॉर्टकट भी है। इस तरह चीज़ें हमसे लेंथी नहीं होंगी। उसके मुताबिक ये जो है ना, अब ये लिबनीज नोटेशन है, ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है y1 तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड dy/dx, वो तो ठीक है। ये जो y2 है d/dx ऑफ d/dx ऑफ y, ये इसको लिबनीज वो किस तरह का, इसको d स्क्वायर नोटेशन है, dx स्क्वायर। ये पावर x पर नहीं है, dx इज वन क्वांटिटी, dx स्क्वायर मीन्स dx होल स्क्वायर। तो एक स्टाइल है उसका। इस तरह अगर y3 अगर आप करना चाहें तो ये चौंके 3 दफ़ा क्या है हमने d/dx d, ये इसको आप लोग करेंगे फिर d³ y, और इसको हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह अगर हम करेंगे nth डेरिवेटिव yn, nth डेरिवेटिव या nth डेरिवेटिव, इसको हम पढ़ते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव या शॉर्टकट में nth डेरिवेटिव। स्टूडेंट, इस पे अब मैं सिंपल आप लोगों की आसानी के लिए 2-3 क्वेश्चंस कर लेता हूं, या सिंपल एक क्वेश्चन भी काफ़ी होगा। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो इस पे हम करेंगे 3-4 MCQs। फॉर एग्जांपल अभी एक सिंपल ये भी हम MCQs में आपको दे देंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। It will be a straightforward MCQs. A straightforward MCQs. F of x is equal to
एक इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम, ये आप मालूम करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज हैं। इसके बाद थोड़े से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, 10x, 2 सीकेंड एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, और फॉर एग्जांपल 2 सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। स्टूडेंट्स, आई थिंक you will have no difficulty, no confusion to solve this. f of x हमें already given है, f of x function of x, हम इस पे अप्लाई कर देंगे d by dx। trigonometric function, it is actually secant x whole square, extended power rule, extended power rule which says power पहले power में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, इट इज एक्सटेंडेड पावर रूल। दोबारा फिर हम, तो ये हमने हम क्या किया, हमने इसका 2 सीकेंट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट बराबर है सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। ये इसका एमसीक्यू, सॉरी ये मेरे माइंड में चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव था वो आया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स 10x, ये हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट डेरिवेटिव का। फर्स्ट डेरिवेटिव का चूंकि उसने सेकंड डेरिवेटिव, तो ऑप्शंस में मैं अभी चेंजेस करूंगा। लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। फिर इसको हम कर दे ज़रा ऑप्शंस ठीक। ये 4 में जाएगा। अब ये ऑलरेडी आपके पास ये रिजल्ट है, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। दोबारा फिर अप्लाई किया मैंने डेरिवेटिव d बाई डी एक्स। इस तरह तो आप लोग प्रॉपर नहीं करेंगे एमसीक्यूज में, मगर जस्ट हमने तो आपको समझाना भी है। इसको हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, आप तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आया सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट बराबर है सीकेंड स्क्वायर के, और ये डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक दफ़ा किया। ये आएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। अब ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में गिवन है आंसर। एक ये भी आंसर ठीक है, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये इसका आया रिजल्ट। अब इसको अगर मैं करना चाहूँ तो मैं आई कैन ईजिली एलिमिनेट टेंजेंट। वी नो अ फार्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं वो अप्लाई कर दूंगा, अभी ये यहाँ पे वो रिजल्ट अप्लाई करने के बाद ओके, आप यहाँ से ज़रा सीकेंड स्क्वायर कॉमन भी कर दे पहले, सीकेंड स्क्वायर एक्स 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह उस फार्मूले से ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह वहाँ पे आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहाँ से सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट हमने क्लोज किया। 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो अब ये आया 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2। ये इसका एंड रिजल्ट है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2। इस तरह 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू फॉर एग्जाम्पल 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड समथिंग लाइक दिस। तो इसका आपका आया रिजल्ट 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2। दोबारा फिर जरा देखें, यहाँ तक तो ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ठीक, डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2 सीकेंड स्क्वायर टेंजेंट एक्स, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स बिल्कुल ठीक है। सीकेंड स्क्वायर कॉमन किया, सीकेंड स्क्वायर 2 टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 बिल्कुल ठीक है। 2 सीकेंड स्क्वायर माइनस 2 बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उस पे हम करेंगे एमसीक्यूज़।
फॉर एग्जांपल इस जैसे एमसीक्यूज़ कि ये एक एमसीक्यूज़ हम आपको देंगे कि ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका अगर हम करें मिसाल के तौर पर 65 टाइम्स इसका या 67 टाइम्स इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? तो देखने में तो ये है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, मगर इसका ज़ाहिर है अगर आपको तरीका ना आता हो तो ऑफ कोर्स 67 टाइम्स तो हम नहीं कर सकते, इसके पीछे इसके लिए ज़रूर कोई ना कोई शॉर्टकट टेक्निक होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।